हेलो फ्रेंड्स, आई एम कबीर। देखिए, मैंने आपको प्रेजेंट की सीरीज में प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ये 4 टेंस आपको मैंने पढ़ा दिए। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हो तो मेरे चैनल पर जाकर देख लीजिए। देखिए, हमने देखा कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर इन तीनों में 4 कैटेगरीज हैं। जैसे कि प्रेजेंट में 4 कैटेगरीज थी, उसी तरह पास्ट में भी 4 कैटेगरीज हैं और उसी तरह फ्यूचर में भी 4 कैटेगरीज हैं। जैसे कि हमने प्रेजेंट कंप्लीट कर लिया है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट। और पास्ट में आते हैं 4 टेंसेस। कौन कौन से? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जिसमें आज हम पढ़ेंगे पहला पास्ट टेंस। पास्ट की सीरीज में पहला वाला पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब हम कैसे पहचाने कि कोई सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है? देखिए, दुनिया का कोई सा भी सेंटेंस हो, उसके लास्ट में अगर ता है, ती है या ता था, ती थी या ते थे आएगा या आ ई ए आएगा, तो वहां पर इसका मतलब समझिए कौन सा सेंटेंस है, वो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। जैसे मैं वहां जाता था, आप मेरी वीडियो देखते थे, क्या वो मेरी वीडियो देखता था? क्या वो पढ़ाई करता था? तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सेंटेंस के लास्ट में ता था आ रहा है। क्या तुम वहां जाते थे? तो यहाँ पर सेंटेंस के लास्ट में क्या आ रहा है, ता था आ रहा है। अब ऐसा भी हो सकता है कि ता था, ते थी, ती थी या ते थे के अलावा आ ई ए भी सेंटेंस के लास्ट में आए। जैसे वो गया, अब यहाँ पर आ रहा है, वो गया, वो गई, तो गई बड़े ई आ रहा है सेंटेंस के लास्ट में। जब बड़ा आ, बड़े ई और बड़े ए आता है तब भी वहां कौन सा होगा सेंटेंस, वहां कौन सा टेंस होगा, पास्ट इंडेफिनिट का होगा। ठीक है। जैसे वो लोग गए, तो गए, अब ये छोटा ए आ गया, सॉरी मैंने बड़ा ए कहा था, छोटा ए है, ये बड़ी ई है और ये बड़ा है, बड़ा आ है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस, ये सारे सेंटेंसेस किसके हैं, पास्ट इंडेफिनिट के हैं। तो हम पहचान सबसे पहले किससे करेंगे कि या तो ता था, ता ती थी या ते थे आएगा या आ ई ए आएगा। अब दोनों तरह के हम सेंटेंस को बनाना देखेंगे। सबसे पहले इसका जनरल फॉर्मेट देख लेते हैं, इसका रूल क्या होता है बनाने का। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। अब यहाँ पर हम सारे सेंटेंसेस में देख रहे थे प्रेजेंट के, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती थी। सारे टेंसेस में हम देखा, हमने प्रेजेंट के जितने भी टेंस पढ़े, चारों टेंस में देखा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। लेकिन 12 टेंसेस में से एकमात्र ऐसा टेंस है पास्ट इंडेफिनिट जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। यहाँ पर किसकी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत आसान, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, बस। अब आपको याद करनी पड़ेगी कुछ चीजें, वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको याद करनी पड़ेगी। जैसे मैं स्कूल जाता था, मैं स्कूल जाता था, तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि ये सेंटेंस किसका है, पास्ट इंडेफिनिट का है या नहीं। तो इसके लास्ट में क्या आ रहा है, आप देखेंगे लास्ट में आ रहा है ता था, मैं स्कूल जाता था। अब ता था जब लास्ट में आ रहा है तो इसका मतलब ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। तो सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, काम को करने वाला कौन है, मैं हूं, मैं स्कूल जाता था। तो यहाँ पर सब्जेक्ट सबसे पहले आ जाएगा आई, फिर स्कूल जाने। अब यहाँ पर जाने को कहते हैं हम गो। अब गो की सेकंड फॉर्म आती है, देखिए गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट और थर्ड फॉर्म होती है गॉन। तो गो की सेकंड फॉर्म हम ले लेंगे वेंट, आई वेंट टू स्कूल, आई वेंट टू स्कूल। अब एक सेंटेंस और बना लेते हैं, इनमें से कोई सेंटेंस बना लेंगे हम। जैसे वो लोग वहां गए, वो लोग वहां गए, तो ए आ रहा है लास्ट में, वो लोग यानी दोज पीपल। यहाँ पर देखिए अफर्मेटिव सेंटेंसेस में कोई भी यहाँ पर क्या नहीं आने वाली है, हेल्पिंग वर्ब नहीं आने वाली है, डायरेक्ट मेन वर्ब है। दोज पीपल वहां नहीं गए। अब यहाँ पर नहीं आ गया तो हम पहले नहीं वाला भी नहीं पढ़ ले, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंसेस नहीं पढ़ ले, अभी हम अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ लें। तो हम बना लेंगे वो लोग गए। तो जाने के लिए हम कहते हैं वेंट, वो जाने के लिए हम गो कहते हैं, लेकिन गो की सेकंड फॉर्म आएगी वेंट आएगी। दोज पीपल वेंट वहां, वेंट टू देयर, या खाली वेंट देयर भी लिख सकते हैं, क्योंकि स्कूल के नहीं आता है वैसे तो वेंट टू देयर या वेंट देयर। तो दोज पीपल वेंट टू देयर, समझ में आई बात। और भी बहुत सारे सेंटेंस है,
जैसे तुम कोचिंग सेंटर नहीं गए, या मैंने उसे पैसे नहीं दिए। तो मैंने उसे पैसे नहीं दिए, यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस है, हम इसका अफर्मेटिव कर लेते हैं। मैंने उसे पैसे दिए, तो मैंने यानी आई सब्जेक्ट है, क्योंकि अब जगह नहीं है इसलिए हिंदी में नहीं लिख रहा। मैंने उसे पैसे दिए, तो देने को कहते हैं गिव। गिव की सेकंड फॉर्म होती है गेव। आई गेव मनी हिम। आई गेव मनी हिम, मैंने उसे पैसे दिए। मनी टू हिम भी आ सकता है, या आई गेव मनी हिम भी आ सकता है डायरेक्ट। तो मैंने उसे पैसे दिए। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बना पाते हैं। ये होता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने का रूल। अब हम देखेंगे कि निगेटिव सेंटेंसेस और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएंगे। देखिए, अभी मैंने आपको बताया अफर्मेटिव सेंटेंसेस को हम कैसे बनाते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि हम निगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं, यानी नकारात्मक वाक्य जो होते हैं उन्हें हम कैसे बनाएंगे। तो इसका जनरल फॉर्मेट होगा सबसे पहले सब्जेक्ट। अब यहाँ पर जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में देखा था कि सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाते थे, डू नॉट लगाते थे या डज नॉट लगाते थे। मैं बात कर रहा हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो चैनल पर जाकर देखिए, डज नॉट। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में हम क्या करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में हम नेगेटिव सेंटेंसेस की बात कर रहा हूँ और इंटेरोगेटिव की। अफर्मेटिव में नहीं आने का डिड नॉट, यहाँ पर डिड नॉट आ जाएगा। अब यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म अफर्मेटिव में थी, लेकिन यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी यहाँ पर सेकंड फॉर्म नहीं आएगी नेगेटिव सेंटेंसेस में। सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस में ही वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। दोबारा बता दूं, सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में ही वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव में नहीं। तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट लगा देंगे, हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे मैं स्कूल नहीं गया, अब लास्ट में आ गया, मैं स्कूल नहीं गया, तो आई डिड नॉट। अब यहाँ पर वेंट आता था अफर्मेटिव सेंटेंस में, लेकिन यहाँ पर गो ही आता। आई डिड नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं गया या नहीं गया। वो कोचिंग सेंटर, या फिर मैं कह सकता हूँ वो वहां से नहीं आया, वो वहां से नहीं आया। तो वो यानी ही, और यहाँ पर आ जाएगा डिड नॉट। ही डिड नॉट कम फ्रॉम देयर, या दिल्ली से नहीं आया, देयर की जगह दिल्ली लिख सकते हैं, ठीक है। ही डिड नॉट कम फ्रॉम दिल्ली, तो ये हो जाएगा हमारा। तो ऐसे हम नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाएंगे। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर डिड नॉट आएगा। अब हम देख लेते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएंगे। देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि हम नेगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बना पाते हैं, उसमें डिड नॉट आता है। वैसे ही यहाँ पर भी डिड आएगा, लेकिन यहाँ पर बस नॉट नहीं आने का, क्योंकि मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाती है। यहाँ पर नॉट नहीं आएगा क्योंकि नेगेटिव नहीं है, ये इंटेरोगेटिव है। हाँ, अगर इंटेरोगेटिव के साथ नेगेटिव होगा तब नॉट भी आएगा। अब यहाँ पर इसका जनरल फॉर्मेट क्या होता है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट नहीं आने का यहाँ पर, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इंटेरोगेटिव है। तो मैंने आपको भी बताया कि इंटेरोगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब थी डिड, और उसके साथ नॉट जुड़ा हुआ था, वो नेगेटिव में जुड़ा हुआ था। यहाँ नेगेटिव नहीं है तो जुड़ने का भी नहीं है। तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब जब डिड आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बन जाती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आने की है जब डिड आ गया, प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। जैसे क्या तुम मेरे साथ स्कूल गए, क्या तुम मेरे साथ स्कूल गए, तो क्या आ रहा है शुरू में, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिड लगा देंगे। क्या तुम मेरे साथ स्कूल गए, डिड यू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गो टू स्कूल विद मी, डिड यू गो टू स्कूल विद मी, तो ये आ जाएगा हमारा। क्या तुमने उसे पैसे नहीं दिए, क्या तुमने उसे पैसे नहीं दिए। अब यहाँ पर मैंने इंटेरोगेटिव भी देखा और नेगेटिव भी देखा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा, क्या की इंग्लिश यहाँ पर हो जाएगी डिड। क्या तुमने उसे पैसे नहीं दिए, सब्जेक्ट काम को करने वाला तुम है, तो यहाँ पर यू आ जाएगा। डिड यू नॉट, अब यहाँ पर नॉट भी आएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट भी आएगा अगर निगेटिव भी है तो। इंटेरोगेटिव के साथ साथ अगर निगेटिव भी है तो। डिड यू नॉट
गिव हिम मनी, गिव हिम मनी। अब यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, हिम भी है मनी भी है, तो हम मनी को यहाँ पर भी ला सकते हैं और हिम को लास्ट में लिख सकते हैं। डिड यू नॉट गिव मनी हिम या डिड यू नॉट गिव हिम मनी। अब यहाँ पर ज्यादा बेटर ये रहता है, कुछ विद्वान इसे सही ज्यादातर मानते हैं, तो यहाँ पर हम हिम लगाना बेटर है। अगर हमने यहाँ पर लास्ट में लिख दिया तब भी गलत नहीं है, कुछ विद्वानों का मत अलग अलग रहता है, तो सब ये करेंगे तो ज्यादा बेटर हो जाएगा। लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइए वरना नंबर हमारे कट जाए। तो अभी मैंने आपको बताया अफर्मेटिव सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं। तो जब भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं, जब भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस आएगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। तो मैंने आज आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताया। देखिए ये पास्ट का पहला टेंस है। इससे पहले मैंने आपको चार टेंस भी बना की वीडियो उनकी दी है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हो तो मेरे चैनल पे जाके देख लीजिएगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।